अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कर लिया था, एक्सरसाइज 11.1 का। आज हम जो है दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये भी आपकी जो पिछला जो क्वेश्चन है, अगर आपको वो क्वेश्चन और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है अगर याद आए तो ये भी आपको बिल्कुल ही आपके लिए ईजी होगा। वो चीज़ें आपने ये जहन में रख लेनी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इससे आपको जो है वो मदद मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो मैं हूं मोहम्मद हसन रज़ा, लेट्स मैथ टुगेदर। तो आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन बिलो। हमें जो है ट्राइंगल दी हुई है, ये है आपकी ट्राइंगल। क्वेश्चन है हमारा जो डिस्कस करना है वो है 2। ये हमारे पास जो है दो एंगल, ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमसे वो जो है या तो इस एंगल के लिहाज से ये हमें गिवन होगा या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक देगा, जिससे जो है हम अपनी जो है वैल्यूज यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। साइन मेजर एंगल ए, तो ये आपके पास मेजर एंगल ए की बात कर रहा है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है ना, इस एंगल के लिहाज से हम जो है अपनी वैल्यूज बना लेते हैं। पहले हम इसको कोई नाम दे देते थे, थीटा, फाई, इस तरह, लेकिन इस दफा उसने कहा कि मेजर एंगल ए। तो आपने बोला नहीं है मेजर एंगल ए का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है ना, जिसको हम पहले थीटा मान लेते थे या फाई। तो मेजर एंगल ए, इसको देखते हुए हमने क्या करना है, ये 90 के सामने है, ठीक है, ये साथ जुड़ा हुआ है, ये 90 और ये आपका मेजर एंगल ए आमने सामने और एक ही जो है लाइन के ऊपर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारी क्या है ये बेस। इसको आप क्या मान लेते हैं, बेस। अब इसके सामने वाला, मैंने कहा था कि थीटा के सामने वाला जैसे यानी मेजर एंगल ए के सामने वाला जो होगा वो आपका होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और मैंने कहा था ये दो लाइनें बिल्कुल ये सीधी हैं, ये भी और ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है ना, ये तिरछी लाइन आप इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने कहा था हमेशा हम क्या लेते हैं, हाइपोटेनस। तो इस तरह हमने ये जो है लेंथ हमने फाइंड कर ली। ये हमारे पास बेस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। इसको देखते हुए आप जो भी हमसे वो जो चीज पूछेगा हम बता सकते हैं। कैसे, पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने मेजर एंगल जो है ए पूछा है। मेजर एंगल ए, सॉरी, साइन मेजर एंगल ए, साइन मेजर एंगल ए। तो आपको पता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि साइन आपके पास क्या होता है। मैंने कहा था साइन थीटा जो है ये आपने याद रखना है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये इनको याद करने का आसान तरीका फिर बता देता हूं। अब देखिए, साइन थीटा ऊ यानी अमूद बटा वतर। मैंने कहा था ये आपका क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम अमूद भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हाइपोटेनस क्या है, इसको हम उर्दू में वतर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कायदा। यानी एन से अमूद, वा से वतर और एन से क्वाफ से क्या हमने लिया है, कायदा। तो ये साइन थीटा आपका क्या है, ओ यानी अमूद बटा वतर। अमूद क्या है आपका, ये वाली लेंथ है BC, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वतर आपका क्या है, ये है आपका, ठीक है, AC, ये वाली लेंथ। फिर क्या है आपके पास, कॉस थीटा यानी कायदा बटा वतर। कायदा आपका क्या है, AB। और आपके पास वतर क्या है, ये पहले भी आपने लिखा। हाइपोटेनस क्या है, ए से सी तक का जो लेंथ है ये है आपके पास। उसके बाद है टैन थीटा, ये क्या है, अमूद बटा कायदा। अमूद आपका क्या है, BC,
और कायदा क्या है आपका ए बी। तो इस तरह ये वाली वैल्यूज आपने याद रखनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमसे पूछा गया है साइन मेजर एंगल ए आपसे पूछा गया है। तो आपके पास जो है मेजर एंगल ए आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्या है साइन थीटा, यानी आपके पास क्या है अमूद बटा वातर। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी BC ओवर AC। तो आपने लिखनी है मेजरमेंट क्या लेनी है BC, ये वाली आपकी, यानी परपेंडिकुलर जो है, ठीक है ना। तो इसको एक इस तरह भी आप पहले थोड़ा, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए, मैं लिख लेता हूं। क्या लेते हैं आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, आप इसको लिख लें। परपेंडिकुलर क्या है आपका मेजरमेंट BC बटा हाइपोटेनस क्या है मेजरमेंट AC। तो इस तरह आपने जो है साइन मेजर एंगल ए जो है हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस मेजर एंगल ए। मेजर एंगल ए यानी इसी एंगल के लिहाज से, तो अभी तक यही वाली जो है वैल्यूज इसी को लेंगे, ठीक है। देखिए मेजर एंगल ए किसका है कॉस का। तो कॉस क्या है आपके पास AB ओवर AC, यानी AB क्या है आपका बेस, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेस, ये यहां से भी या कु कायदा बटा वतर, ये आपका कायदा है, यानी बेस कु वतर क्या है आपका हाइपोटेनस। तो इस तरह बेस जो है अब आपने वो लेंथ लिख लेनी है। मेजरमेंट क्या है आपकी AB और दूसरी मेजरमेंट क्या है AC, हाइपोटेनस क्या है A से C तक, तो ये वाली लेंथ। तो इस तरह कॉस मेजर एंगल ए भी आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है टैन मेजर एंगल ए। तो इसी तरह जो है अक टैन थीटा क्या है, यानी टैन मेजर एंगल ए अक अमूद बटा कायदा। अमूद क्या है आपका, अमूद को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, कायदा को क्या कहते हैं बेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेस। तो यही लिख दें। अब परपेंडिकुलर लेंथ देख लें आपकी कौन सी है, ये है BC। तो मेजरमेंट BC लिख दें। उसके बाद आपकी बेस क्या है AB, तो ये भी मेजरमेंट क्या होगी AB। तो इस तरह जो है हमने ये एंगल ए को देखते हुए हमने जो है साइन काज और टैन की वैल्यूज ले ली है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब वो कहते हैं साइन मेजर एंगल C। अब इसकी वो बात कर रहा है, क्योंकि ये तो पहले हमने मेजर एंगल ए के लिहाज से लिया, यानी जैसे हम पहले थीटा के लिहाज से लेते थे प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने देखा है क्वेश्चन 1 में। अब जो है फिर आप देखते थे फाई के लिहाज से। अब यूं समझे कि ये फाई है आपका, यानी मेजर एंगल C। अब इसको मान लेते हैं गिवन है हमारा, ठीक है। अब ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसके लिहाज से हम जो है साइन काज और टैन की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखें ये 90 और इसके सामने जो है ये C, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था जिसके साथ ये आमने सामने अगर 90 और ये जो गिवन एंगल है ये साथ आमने सामने हो, वो वाला जिला आपका क्या कहलाता है कायदा, यानी बेस। इसी तरह जो है ये लेंथ जो है इस एंगल की जो सामने होती है उसको हम क्या कहते हैं थीटा के, जैसे हमने कहा थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी इसको आप क्या कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं अमूद। ये आपका अमूद है। अब इसके लिहाज से लेंगे। फोर्थ पार्ट है, क्या पूछ रहा है हमसे साइन मेजर एंगल C। तो साइन मेजर एंगल C हम बताएंगे। साइन सबसे पहले ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। साइन थीटा ये मैंने दिया हुआ है, तो यूं समझे कि मेजर एंगल C जो है ये थीटा को शो कर रहा है, ठीक है ना। मेजर एंगल C के यही मतलब है, एंगल की बात कर रहा है। तो अमूद बटा वतर है साइन। साइन क्या है आपका
अमूद बटा वतर यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या है आपकी, मेजरमेंट क्या है आपकी ए से बी तक, और मेजरमेंट हाइपोटेन्यूस देखेंगे ए से सी तक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कॉज मेजर एंगल सी। अब इसी तरह कॉज क्या है कू यानी कायदा बटा वतर, कायदा क्या है आपका बेस, वतर क्या है आपका हाइपोटेन्यूस। अब बेस कौन सी लेंथ है आपकी बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका ए सी। छठा पार्ट देखते हैं टेन मेजर एंगल सी। अब फिर उसी तरह अमूद बटा कायदा, अमूद क्या है आपका परपेंडिकुलर, इंग्लिश में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, कायदा क्या है यानी बेस, कायदा क्या होता है बेस। अब परपेंडिकुलर देखें लेंथ कौन सी है ए से बी तक, ये मेजरमेंट आप लिख लें ए से बी तक। और फिर है आपके पास बेस यानी मेजरमेंट बी से सी तक। तो इस तरह जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी बिल्कुल इजी है। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60। आल्सो साइन मेजर एंगल सी इज इक्वल टू सी ओवर बी। फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेजर एंगल बी भी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है मेजर एंगल बी 90, मेजर एंगल सी 60, साइन मेजर एंगल सी जो है वो सी ओवर बी है। और ट्राइंगल जो हमें गिवन है क्या मालूम करना है इन द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें जो है आपने जो है रेशियोज को है वो फाइंड करना है। तो ये आपके पास सी ओवर बी, तो साइन थीटा आपको पता है इस लिहाज से वो ले रहा है मेजर एंगल सी के लिहाज से। तो आपके पास जो है इस साइन मेजर एंगल सी के लिहाज से ये आपका क्या होगा, ये आपकी जो है बेस, क्या कहा था थीटा और उसके सामने 90 के सामने वाला जो एंगल होता है जो आमने सामने होते हैं वो क्या होती है बेस होती है। अब 90 के सामने जो है वो आपका क्या है हाइपोटेन्यूस, और आपके पास जो है इस एंगल के सामने वाला जो लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर। अब दो वैल्यूज दी हुई है। साइन मेजर एंगल सी क्या है, साइन मेजर एंगल सी वो क्या है सी ओवर बी। तो साइन मेजर एंगल मैंने क्या था कहा था अमूद बटा वतर, ये क्या है आपका अमूद है यानी परपेंडिकुलर। तो सी हमारे पास क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है वतर, बी क्या है आपका वतर है यानी हाइपोटेनस, ये आप लिख देंगे बी। ये आपने क्या है बेस जो है वो मालूम करनी है। अगर आप पैथागोरस थ्योरम को देखते हैं तो हम ये वाली जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। किस तरह, ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको आप यूं कह लें कि ए है, ठीक है ना, ठीक है। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड करनी है, बेस को हमने ए कह दिया, ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो आपके पास पता है ये वाली जो लेंथ है आपकी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी बेस का, ठीक है। यहां से आप जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो
तो ए जो है वो आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस तरह ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। ये वैल्यू क्या है आपकी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये हमारे पास सी है, ये वैल्यू ये बी है, और ये क्या है आपकी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एंगल आपके पास 60 और 30, ठीक है। आपने देखना है जो जिस लिहाज से, जिस एंगल के लिहाज से वो पूछेगा, आपने उसी लिहाज से बताना है। तो आपकी ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस जो है ये क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर 30 होगा तो इसके लिए ये आपकी परपेंडिकुलर और बेस और होगी, और जब 60 की बात वो करेगा तो उसके लिए आपकी और होगी, जैसे पहले हम प्रीवियस जो है क्वेश्चन उसमें भी देख चुके हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहली लेंथ है मेजरमेंट बीसी ओवर, फर्स्ट वन है मेजरमेंट बीसी ओवर ए बी। अब देखें मेजरमेंट बीसी क्या है, ये है आपकी यानी बेस। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए बी क्या है आपका, ए बी परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ है सी, ए बी क्या है, ये सी है आपका। तो इस तरह आपने पहला जो है इसका पार्ट वो सॉल्व कर लिया है, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड है cos 60, 2 है cos 60 डिग्री। अब देखिए, अब जब जिस एंगल को हम थीटा कहते थे, अब उसको हमने 60 कह दिया, ठीक है ना। क्या है 60, आपने ये वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, आपने सिर्फ ये एंगल को ये शो कर रहा है 60 की ये वाला एंगल है, तो इसी लिहाज से ये वाली जो है हमने फिगर बनाई है, ठीक है। इस लिहाज से आप देखेंगे cos 60 आपका क्या है, आपने सबसे पहले जो है ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। साइन थीटा जो है ये लिख लें, साइन थीटा आपका क्या होता है, यानी इसको हमने क्या कहा था ओ, और दूसरा क्या है कू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख लें, कॉस थीटा आपका क्या होगा, कू यानी कायदा बटा वतर, कायदा क्या है बेस ओवर हाइपोटेनस। नेक्स्ट है टेन थीटा, यानी ये बटे को शो कर रहा है, ये ऊपर होगा या नीचे होगा। अमुद क्या है आपका परपेंडिकुलर कहते हैं, और कायदा क्या है आपका बेस कहते हैं। अब ये आप देख लें, तो उसने सिर्फ ये किया है कि इस लिहाज से तो इसको आप 60 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये 60 कर दें आप, तो ये इस लिहाज से हम जो है इसकी वैल्यू। अब cos 60 देखें, cos 60 क्या है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू आप लिखें, बेस क्या है आपकी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर हाइपोटेनस क्या है आपका बी। तो ये आपका cos 60 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, tan 60, तीसरा पार्ट है tan 60 डिग्री। tan आपने क्या लेगी, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका सी, बेस क्या है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस तरह tan 60 की वैल्यू आ गई। उसके बाद है सीकेंड 60, सीकेंड 60
अब देखें कॉज सीकेंड, मैंने पहले बताया था कि सीकेंड जो है, सीकेंड थीटा जो है 1/cos थीटा के इक्वल होता है। यानी cos थीटा की जो वैल्यू है हम उसको उल्टा के लिख देंगे b/b² माइनस c² इस वैल्यू। उसके बाद है कोसेकेंट 60, पांचवा पार्ट है कोसेकेंट 60। तो ये कोसेकेंट क्या है, साइन का एंटी 1/sin थीटा। तो साइन थीटा क्या है आपके पास, यानी साइन 60 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर कर देना है। हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, ये आपका बी है और परपेंडिकुलर क्या है आपका सी। तो इस तरह कोसेकेंट 60 ये आ गया। इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज भी जो है ये आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जब वो साइन कॉस और टेन ये 30 की वैल्यू जब वो पूछता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो पूछ रहा है 30 के लिहाज से। अब ये वाला जो है ये वाली जो लेंथ है देखें 90 के सामने वाले, ये जो जिसके साथ ये वाली लेंथ है आमने सामने 90, और ये जो एंगल है जिसको थीटा हम कहते हैं, या आप 30 का नाम दीजिए, 30 और 90 जो है आमने सामने है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारी बेस है, ये आपका बेस हो गया। अब ये इस 90 के सामने वाला आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये चेंज होता ही नहीं है, ये वही रहता है। उसके बाद ये वाली जो लेंथ है आपकी इसके सामने वाले, इस थीटा के सामने वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब इस लिहाज से जो है जो भी वैल्यू हमें कहेगा वो हम इधर फाइंड कर लेंगे। अब देखें नेक्स्ट है साइन 30। साइन 30 डिग्री, और ये है पार्ट नंबर 7, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 देखें, ये आपका ये वैल्यूज वैसे ही रहेंगी। यहाँ से हम जो है वो हमने यहाँ पे जो है फिक को जो है वो इस लिहाज से जो है इस एंगल के लिहाज से हमने इसको बना लिया है। बाकी ये वाली वैल्यूज आपने हमेशा याद रखनी है, ये सेम रहती है, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहती है। आपने उस जो आपको ट्रायंगल दी होती है, जो गिवन होती है, उसके लिहाज से आपने इन वैल्यू के लिहाज से उसको देखते हुए आप सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है ना। ये कोई भी आपको ट्रायंगल दी जाए ये फार्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है ना। ये साइन कॉस और टेन की वैल्यूज यही रहेंगी, ठीक है ना। तो एंगल चेंज होते रहते हैं, बाकी ये जो है ये चीजें ऐसे ही फाइंड की जाती है। अब चलते हैं साइन 30। तो साइन 30 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो आप लिखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, स्क्वायर रूट b² माइनस c²। हाइपोटेनस क्या है आपका b। ये आपने साइन 30 की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस 30। ये आपका 8वां पार्ट, कॉस 30। कॉस 30 क्या होगा आपका, बेस बटा बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस क्या है आपका, बेस है आपकी ये c, हाइपोटेनस क्या है आपका b। इसी तरह जो है ये आपका 9वां पार्ट है tan 30। tan क्या आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस लिहाज से फिक के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये आपका b² माइनस c², और बेस क्या है आपकी ये है c।
तो इसी तरह जो है इनको अगर साइन का जो है के लिहाज से आप कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोसिकेंट क्या होगा आपका, कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट 30, ये आपका बी ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह अगर कॉज का क्या है, सीकेंट 30 की वैल्यू लेनी हो तो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा के लिख देंगे बी ओवर सी। टैन की अगर लेनी हो तो आप क्या करते हैं, कॉट 30, तो ये क्या होगा आपका सी ओवर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस तरह जो है हमने अपना तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आपने जो है इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।